ठीक है। देन यू हैव कैमूर हिल्स एंड मैकाल रिज, एंड वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट में आपकी ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंशन। फिर आप देखें कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। घाट का मतलब होता है बेसिकली माउंटेन। ओके, तो देखो वेस्टर्न घाट्स को अगर देखें तो वेस्टर्न घाट्स के अलग अलग नाम है, इसको अलग अलग स्टेट में बाय इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, सो महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटका एंड तमिलनाडु में आप देखेंगे कि इनको नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, और केरला के अंदर इनको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। ठीक है, सो अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। तो महाराष्ट्र में इनको बोलेंगे सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, केरला में बोलेंगे अन्नमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। अब वेस्टर्न घाट देखो, वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। दैट मीन्स कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं आपके वो ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, इतना उसमें इरेगुलरिटी रही है जितनी की ईस्टर्न घाट में इरेगुलरिटी। देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये एक कंटिन्यूअस रेंज है, यहाँ पर इतना इरेगुलरिटी नहीं है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ बहुत ज्यादा इरेगुलर है। देखो इट इज वेरी वेरी इरेगुलर, यहाँ पर बहुत इरेगुलर है। ओके, सो वेस्टर्न घाट जो है वो इतना ज्यादा इरेगुलर नहीं है, कंपैरेटिवली हायर है ये। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि कंटिन्यूस भी है। नेक्स्ट देखिए, देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर्स विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इनकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, 1500 मीटर। वेस्टर्न घाट्स कैन बी क्रॉस्ड ओनली एंड ओनली थ्रू पासेस। आप वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ पासेस के थ्रू को क्रॉस कर सकते हैं। एवरेज एलिवेशन हमने कर ली इनकी, दैट इज 900 to 1600 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनई मुड़ी। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक इज अनई मुड़ी, 2695 मीटर। और ये कहाँ लोकेटेड है, अन्नमलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अन्नमलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। अभी अभी हमने देखा अन्नमलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कहाँ बोला जाता है, साउथ की साइड में केरला। फॉलोड बाय डोडा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स। ठीक है, डोडा बेटा भी हाईएस्ट पीक आती है आपकी 2637 मीटर्स। Then most of the peninsular rivers they have their origin in the Western Ghat and they flow towards the east, but only Narmada and Tapi river they flow in the west. What is it saying? आप यहाँ मैप देखें तो यहाँ वेस्टर्न घाट से काफी सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। देखिए यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर को ओरिजिनेशन हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर है, देन यू हैव योर कावेरी रिवर। तो ओरिजिनेशन तो इनका हो रहा है वेस्टर्न घाट से, लेकिन ये फॉल कहाँ करती है सारी की सारी, आप देखो ईस्टर्न घाट की तरफ फॉल कर रही है, ईस्टर्न साइड आकर के ये फॉल कर रही है। ठीक है, यू कैन सी the direction of falling down is actually eastern side। ये देखो महानदी रिवर भी आपकी बेसिकली महानदी डेल्टा बना करके और इधर बे ऑफ बंगाल साइड फॉल करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका वेस्टर्न पोर्शन है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, ये जो आपका वेस्टर्न घाट वाला साइड है ये थोड़ा सा आप कह लो अपलिफ्टेड है, और ईस्टर्न साइड जो है, जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा आपका डाउनवर्ड है। दैट इज वाई रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट से, और ये ईस्टवर्ड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, क्योंकि स्लोप किधर है, स्लोप आपका ईस्टवर्ड है। दैट इज वाई यहाँ से फ्लो करके यहाँ से ओरिजिन कर रही है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन करके और ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसी दो रिवर हैं जो कि आपके वेस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट की तरफ उनका स्लोप है और अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। दैट इज योर नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ठीक है, तो नर्मदा और तापी रिवर जो है वो बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट से फ्लो करके अरेबियन सी में गिरती है। Clear? Both the river, that is Narmada and Tapi, they enter the Arabian Sea along the Gujarat coast. The Western Ghats, they cause orographic rain by facing rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. Orographic rainfall क्या होती है, जब
आपके मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आ रही होती है। बेसिकली इन विंड्स में है वाटर होता है, मॉइस्चर होता है। तो जब ये विंड्स आती हैं और ये आकर के आपके माउंटेन से टकरा जाती हैं तो ये क्या है, बारिश करती है। ठीक है, और ऐसी जो बारिश होती है उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर? नाउ वी कम टू ईस्टर्न घाट्स। अब हम आते हैं ईस्टर्न घाट्स पर। ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन देखो कहाँ से कहाँ तक है। महानदी वैली से लेकर के बेसिकली आपको लिखा है यहाँ पे नीलगिरीज इन साउथ। ठीक है, नीलगिरीज इन साउथ। सो महानदी वैली से लेकर के नीलगिरीज इन साउथ तक ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन होता है। आप मैप में देखिए तो महानदी वैली या कि महानदी रिवर है, महानदी रिवर से लेकर के बेसिकली आपके यहाँ पर नीलगिरी हिल्स आ रहे हैं। देखो ये रहे आपकी नीलगिरी हिल्स। तो ये आपकी ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन महानदी रिवर से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक का। ठीक है, एलिवेशन कितना है, 600 मीटर। ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसकंटिन्यूस है, इरेग्युलर है, डायसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये इरेग्युलर क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से बहुत सारी रिवर जो है वो ड्रेन कर रही है। दैट इज वाई ये लैंडमास जो है डायसेक्टेड टोपोग्राफी है। यहाँ से रिवर्स को भी ड्रेन करती है तो वो इस लैंड को कट कर देती है। दैट इज वाई यहाँ पर आप देखोगे तो ये डायसेक्टेड टोपोग्राफी मिलती है। यहाँ पर रिवर्स अपना डेल्टा बना रही है, कावेरी देखो, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ईस्टर्न घाट कंप्राइजेस दो हिल्स, यहाँ पर आपको छोटे छोटे हिल्स मिलते हैं और हाईएस्ट पीक जो है वो है महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी महेंद्रगिरी, यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। अन्नामलाई और अन्नामुड़ी तो यहाँ दे रखी है। देखो अन्नामलाई इज गिवन टू यू एंड अन्नामुड़ी इज आल्सो गिवन। महेंद्रगिरी इज हियर, सी गिरी महेंद्रगिरी। सो महेंद्रगिरी जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक थी आपकी, देखो यहां हमने करा था वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या थी, ये अनईमुड़ी। ठीक है, अनईमुड़ी। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं महेंद्रगिरी, ये रहा महेंद्रगिरी। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट इज हाईली इरोडेड बाय रिवर, क्योंकि यहाँ आपको पता है वेस्टर्न घाट से रिवर्स ओरिजिनेट होकर के ईस्ट तरफ फ्लो कर रही है, क्योंकि ईस्टवर्ड स्लोप है, ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो दैट इज वाई जो ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा डायसेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स हैं देखो, यू कैन सी पालकोंडा हिल्स, लल्लामल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स, ये सब दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिल्स। ओके, सो बेसिकली हमने आपका जो ये टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटो का ये फिनिश कर दिया है। आप इसको अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, बुक में भी सेम यही लाइंस लिखी हुई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हमने यही करा है कि किससे कंप्राइज करता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, कैसे बना है, गोंडवाना लैंड से बना है, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलती है, राउंडेड हिल्स मिलते हैं। फिर हमने देखा कि इसका डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स में और पेनिनसुलर प्लेटो में डिवाइड हो रहा है। पेनिनसुलर प्लेटो जो बेसिकली आपको दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो में। फिर हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पूरा स्टडी करा, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड को ड्रेन करती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इनके हमने एक्सटेंशन देखे कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहे हैं। आफ्टर दैट हमने डेक्कन प्लेटो के बारे में स्टडी करा। अभी ट्रायंगुलर लैंडमास है, सतपुरा रेंजेस आती हैं इनके नॉर्थ में। फिर आप देखते हैं महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ईस्टर्न एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंटर्स में नोट्स में बना के दे रखी है, बुक में भी सेम बनी है, आप ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, और तीन प्रोमिनेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ये कहाँ पर है, आपके नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, मेघालय स्टेट में आते हैं। फिर हमने वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की भी स्टडी कर दी, पूरा हमने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को डिस्कस करा है। एक बार आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। देखो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट दे मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो। Western Ghat lie parallel to the western coast, Western Ghat, western coast, Eastern Ghat, eastern coast. They are continuous and they can be crossed through passes only. ठीक है, लाइक यू हैव थाल पास, होर पास, अपाल घाट, ये कुछ पासेस हैं जो वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। ये आप मार्क कर सकते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में।
You can search them and you can mark them. Western Ghat are higher than the Eastern Ghat. इनकी average elevation हमने देखी 900 to 1600 meters. Eastern Ghat stretch from the Mahanadi Valley to the, देखो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, नीलगिरीज इन साउथ, है ना, यहाँ एल नहीं लिखा हुआ है, दिस इज योर बेसिकली नीलगिरीज, नीलगिरीज तक जाते हैं ये साउथ पे। फिर आप देखो ईस्टर्न घाट, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, इरेग्युलर है, डायसेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। वेस्टर्न घाट दे कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। बेसिकली जो मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं वो आती हैं और वो माउंटेन से टकरा जाती है, यानी कि वेस्टर्न घाट से टकराती है। तो जब वो वेस्टर्न घाट से टकराती है तो वो यहाँ बारिश करती है। अगर आप मैप देखते हैं तो ये देखिए मैप, ये आपका वेस्टर्न घाट है, दीज आर योर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से क्या है, विंड्स आती है मॉइस्चर, इन विंड्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये ओशन से आ रही है ना, ओशन बॉडी से आ रही है, सी से आ रही है क्रॉस करके, तो इनके पास में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत हैवी विंड्स होती है क्योंकि इनमें मॉइस्चर है। अब जब ये आ रही है तो ये यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट से टकरा जाती है। तो जब ये वेस्टर्न घाट से टकराती है तो बेसिकली बारिश करती है पूरे इस रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके की रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। ऑल राइट, ओके। सो वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी एंड डोडा बेटा। महेंद्रगिरी जो है वो आपकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। देन यू हैव शेवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स, दीज आर सम ऑफ द हिल्स जो कि आपकी ईस्टर्न घाट्स में ही लोकेटेड है। ओके, आप इन हिल्स को मैप पर फाइंड आउट करके लोकेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत फेमस कुछ हिल स्टेशंस भी हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द हिल स्टेशंस। ओके, सो विद दिस हम पूरे पेनिनसुलर प्लेटो को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। ये मैंने आपको बता दिया कि डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल जो है वो बेसिकली कॉटन क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ये वॉल्केनिक ओरिजिन का रीजन है, बेसिकली यहाँ वॉल्केनो एग्जिस्ट करते थे, इग्नियस रॉक से ये बना है। These rocks have denuded over time and they are responsible for the formation of the black soil. Basically, igneous rock जो है उनका denudation हुआ है इतने लंबे समय तक under heat, time, pressure for a very long period of time. तो इतने लंबे समय तक जब इन रॉक्स ऊपर प्रेशर, टाइम एंड हीट, टेम्परेचर, ये सब चीजें रोल प्ले करती हैं, तो ये रॉक जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका ब्लैक सॉइल में। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. अगर आप मैप देखें तो आपको मैप में पता है कि अरावली हिल्स कहाँ है। देखिए यहाँ पर अरावलीज हैं, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। दे आर एक्चुअली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। These are highly eroded hills and they are found as broken hills. अरावली हिल्स जो है वो सबसे पुराने हैं, दे आर द एंशिएंट हिल्स। लेकिन क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं, धीरे इतने टाइम से बारिश हो रही है, इतने टाइम से रेनफॉल हो रही है, इतने सारे इरोजन के एजेंट्स वर्क करते हैं, तो अब आप ये देखते हैं कि जो अरावलीज है इनकी हाइट एक्चुअली रिड्यूस हो गई है। ऐसा माना जाता है कि अरावली जो है बहुत पुराने रेंज है, माउंटेन रेंज, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय जो है वो आपकी यंग माउंटेन रेंज है। वहीं अगर अरावलीज की बात करें तो अरावलीज आपकी बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है। तो ये जो पुरानी माउंटेन रेंज है अरावलीज, अब इनकी हाइट जो है वो कम हो गई है, बिकॉज इतने लंबे समय से आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, फिर विंड इरोजन होता है, वाटर से इरोजन होता है, तो दैट इज वाई इनका जो सरफेस है ना वो कम होता जा रहा है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज गुजरात टू दिल्ली। आप इनका देख सकते हैं, देखो ये यहाँ से है, गुजरात से दिल्ली तरफ जा रहे हैं, ठीक है। So with this we complete your peninsular plateau. Peninsular plateau वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। हमने आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन पूरा ये कंप्लीट कर लिया है पेनिनसुलर प्लेटो का। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें स्टडी करा है। सबसे पहले हमने शुरुआत करा था कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये दो वर्ड, इनका मीनिंग क्या है, पेनिनसुला का क्या मीनिंग होता है, प्लेटो का क्या मीनिंग होता है। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, इसकी स्टीप साइड्स होती हैं,
कॉम्पोजिशन क्या है, किससे मिलकर के ये बना है, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर्मेशन कैसी है इसकी, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की स्टडी करी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने क्या क्या देखा कि एक टेबल लैंड है यहाँ पे, डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। आपको शैलो वैलीज मिलती है, राउंडेड हिल्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, देन हमने डिवीजन करा, दो पार्ट में हमने डिवाइड करा आपके पेनिनसुलर प्लेटो को। एक सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन जो कि नर्मदा के नॉर्थ में आता है, और नर्मदा के जो साउथ में आ रहा है वो आपका डेक्कन प्लेटो रीजन हुआ। राइट, यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, ये पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है। यहाँ से आप ध्यान से इस मैप को अगर देखेंगे तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन आ रही है पूरा आपको डिविजन बता रहा है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये आपके डेक्कन प्लेटो रीजन है। ओके, देन हमने मैप भी देखा था, यहाँ पर हमने देखा नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर किस तरीके से सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो को एक्चुअली में डिवाइड कर देती है दो पार्ट्स के अंदर। ओके, देन हमने स्पेसिफिकली दोनों डिविजन के बारे में स्टडी करी, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में भी एंड ऑल्सो डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स की कहाँ लोकेशन है, कहाँ तक ये एक्सटेंड होते हैं, रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पर फ्लो कर रही है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपकी बुक में जो पैराग्राफ दे रखा है जब आप उसको रीड करेंगे, प्लीज इन नोट्स को आप सामने रखें। तो जब आप रीड करते हैं तो आप इन नोट्स को देखते जाएं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप बुक में से डायरेक्टली पढ़ेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी लाइन्स, ठीक है। तो प्लीज आप ये नोट्स या तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इनको आप ध्यान से नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में, एंड देन यू रीड फ्रॉम द बुक, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, देन डेक्कन प्लेटो डिस्कस करा था, कहाँ इसकी लोकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर एक डेक्कन क्रैब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है ये फीचर, यहाँ ब्लैक सॉइल रीजन है, इग्नियस रॉक से ये बना है। अगेन एक्सटेंशन क्या क्या है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने वेस्टर्न घाट डिस्कस करे, ईस्टर्न घाट डिस्कस करे। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पेनिनसुलर प्लेटो फिजियोग्राफिक डिवीजन। ओके, अब देखो इट हैपेंस कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिफरेंशिएट करें वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में। सो आई हैव गिवन यू द आंसर ओवर हियर, आप यहाँ से इस आंसर को देख सकते हैं। ये आपके 7 पॉइंटर्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस बताते हैं। ये पॉइंटर्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू करिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंटर्स, ठीक है। आप इन पॉइंटर्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव गिवन टू यू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है ना, प्लीज डू कवर अप। नाउ वी लुक सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेनिनसुलर प्लेटो से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन कुछ सिलेक्ट करे हैं। जस्ट वी डिस्कस देम वेरी क्विकली बिकॉज अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जस्ट हैव अ लुक, which landform lies between वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में कौन सा लैंडफॉर्म आता है, दैट इज योर वेस्टर्न कोस्ट। देन द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर गोदावरी। which are the two division of the peninsular plateau, peninsular plateau के कौन से दो division से, central highland and deccan plateau। question number 4, which type of rocks compose the deccan trap region, कौन से हैं, igneous and crystalline, old crystalline, igneous and metamorphic rock। हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप वाला रीजन, तो वो जो रीजन है बेसिकली वो कौन से रॉक्स से बना हुआ है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि वो जो रीजन है वो कौन से रॉक से बना है। देन फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ डेक्कन प्लेटो, शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। नेम द माउंटेन रेंज विच बाउंड सेंट्रल हाईलैंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन प्लीज ध्यान से रीड करें। नॉर्थ वेस्ट पूछ रहा है, दैट इज योर अरावली, अगर ये नॉर्थ होता तो विंध्य हो जाता। विच प्लेटो मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, इट इज योर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड।
देन लास्ट 8th क्वेश्चन देख सकते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक वी डिड महेंद्रगिरी, एंड वेस्टर्न घाट्स बताइए, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक थिंक अनईमुड़ी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों की हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पेनिनसुलर प्लेटो टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें, ये प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। सो गुड डे एवरीवन, वी विल मीट again and we will continue with the lecture, and we'll be completing the rest of the physiographic divisions in the next part. Okay, so thank you everyone.